2026 का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि लाहौर ने रिसेंटली हाई राइज को अडॉप्ट किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और डिमांड बिल्कुल कम। तो मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट 3 इयर्स में 2 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज की है लाहौर की। अब ये लोग 2 मिलियन कौन है? जो कि आउट ऑफ सिटी से लाहौर माइग्रेट हुए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो इस वक्त जो लाहौर के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो इनको कैटर करने के लिए ऑलरेडी कम है। तो जब ये कंप्लीट होते हैं तो सप्लाई इतनी ही रहेगी कि डिमांड उससे ज्यादा ही हमारे पास मौजूद है। तो इस वक्त अगर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट लाहौर में मौजूद है या लाहौर की एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ हाई राइज में है, खा वो अपार्टमेंट हो या कमर्शियल आउटलेट हो। अब मैं सेकेंडली उन लोगों को मुखातिब करूंगा जो लोग रेंटल को प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि बैरियर टाउन लाहौर में 3 करोड़ रुपए के 5 मरले के घर से आपको रेंट जनरेट होता है 80,000 रुपए, जबकि यहाँ पे 1 करोड़ के अपार्टमेंट से आपको रेंट जनरेट होता है 80,000 रुपए। सो द वाइज डिसीजन इज कि आप 3 करोड़ के घर की जगह 3 करोड़ के 3 अपार्टमेंट लें और 80,000 के अकॉर्डिंगली 2,40,000 रुपए का मिनिमम रेंट बैरियर टाउन में अर्न करें। इसी तरह कैपिटल एप्रिसिएशन पे अगर मैं जाऊं तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी अपार्टमेंट की बिल्डिंग की ज्यादा है, क्योंकि एक 5 मरला के घर में आप स्विमिंग पूल, जिम, सोना, स्पा ये अमेनिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि बिल्डिंग में रहते हुए आप 1 BHK लेते हैं और इन तमाम तरह अमेनिटीज की एक्सेस आपको मिलती है। तो अगर मैं फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट को कहूं या फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट इस तरह कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बिल्ड अप प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेव होती है। अगर आप अपने बच्चों को कोई प्लॉट नॉमिनेट करते हैं, डेडिकेट करते हैं उनके लिए, तो कल 3-4 साल बाद जब वो उसको घर बनाने लगेंगे तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 38% हर साल इंक्रीज हो रही है। तो आज 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन उस वक्त 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की होगी। तो उस वक्त उनके ऊपर ये एक अजाब होगा कि प्लॉट पड़ा हुआ है, सेल उस तरह नहीं हो रहा। तो अगर आपने रिहाइश के लिए घर बनाना है, अपनी रिहाइश करनी है, तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत महंगी होगी। तो बिल्डअप प्रॉपर्टीज का फायदा ये है कि आपको बनी बनाई एक चीज मिलती है जिसपे आप रेंटल बिजनेस कर सकते हैं, एयरबीएनबी के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसमें अपनी रिहाइश कर सकते हैं। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इसी तरह कमर्शियल आउटलेट्स हैं, आपको मॉल के अंदर कमर्शियल आउटलेट हमारी जानिब से मिल रही है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जो अभी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। जबकि अगर आप कमर्शियल प्लॉट लें तो वो एक बहुत हैवी अमाउंट आपको ऑन कैश पे करनी पड़ती है, तब जाके आप उस कमर्शियल प्लॉट के मालिक बनते हैं और अगेन उस पर फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एडेड होती है। तो वाइज डिसीजन लें, स्मार्ट डिसीजन लें। इस वक्त सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, आपके फोन स्मार्ट है, स्मार्ट वॉचेस हैं, हर आप गैजेट स्मार्ट यूज कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो अपने ओल्ड स्कूल माइंडसेट को थोड़ा सा साइड पर रखकर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट देखें, एक वाइज डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन लें और स्मार्टली इन्वेस्ट करके स्मार्टली रेंटल इनकम जनरेट करें या अपना कैपिटल एप्रिशिएट करें। अपने होस्ट मिर्जा हमाद बेग को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।